खेल मंत्री सर खुद आकर के ये बोले थे कि इनको 25,000 का चेक दिया जाता है, लेकिन आज तक मिला नहीं है। अभी ये बना नहीं है। कभी बोलते हैं कि 5 टाइम नेशनल मेडलिस्ट होगा तो जॉब देंगे। मेरा अब तक का 8 बार कंटिन्यू नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, 3 बार सिल्वर मेडल है, ब्राउन्ज अभी नेशनल में है नहीं मेरा। खेल मंत्री सर हफीजुल हसन सर आए थे मेरे यहाँ, आपके घर? हाँ। वो आने के बाद ये बोला गया था कि आपको 6 महीने के अंदर जॉब दिया जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ। तो बहुत सारे बच्चों लोगों को बोल दिया स्पोर्ट्स मत करो, स्पोर्ट्स में ज़िंदगी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो फिजिकल के लिए आते हैं लेकिन मेडल मार के जाते हैं। इन लोगों का पॉलिसी कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता है ये पता नहीं चलता है। ये लोग 4 बार 5 बार नेशनल खेल चुका है, एक भी बार स्कॉलरशिप नहीं मिला। और सरकार की जो भी पॉलिसी है, जो भी मंशा है, वो बात की बात है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि अगर हम पेड़ लगाते हैं उसमें पानी नहीं डालेंगे तो फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं उनका हाथ नहीं है, बस वहाँ दिक्कत होता है। मेरे बच्चे जो झारखंड के यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं टाइकोंडो को, झारखंड सरकार के अंडरटेकिंग में ट्रेनिंग लेते हैं, उनका इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं, उन सभी को मेरे बच्चों ने फाइट के दौरान हराया भी है। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। यही ये झारखंड का टैलेंट आज सड़कों और गलियों में घूमता हुआ आप लोगों को नजर आ जाएगा। अगर यही स्थिति रही सर, अगर सिस्टम ऐसा ही रहा तो आने वाले जो यही सब है ना, ये सब का भविष्य भी यही होने वाला है। यही लोग कहीं ना कहीं गोल्ड ला के और मैदान में टहलते हुए नजर आएंगे और यहीं पे गलियों में रेंगते हुए नजर आएंगे। क्योंकि नमस्कार, जोहार झारखंड, मैं हूं दुलाल, आप देख रहे सत्याग्रह। आज हम एक ऐसे शख्स के पास है जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं। ये झारखंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ये भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनके अंदर इतने गुण हैं, बहुत सारे ये मेडल भी जीत चुके हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग, जो सेक्शन दिव्यांग के जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है यमुना पासवान जी। इनसे आप लोगों को खास रूबरू करवाना चाहते हैं कहीं, क्योंकि ऐसे लोग जो इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इस झारखंड को आगे लेकर जाते हैं, हमारी माटी को आगे लेकर जाते हैं और पूरे विदेश में इंडिया का नाम रोशन करते हैं, ऐसे लोगों को आप लोग जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ है कुछ मोटिवेट हो पाए और इनसे कुछ सीख पाए कि किस तरह ये आगे अपने संघर्ष में बढ़े और किस तरह इन्होंने ये एक मुकाम हासिल किया। और आगे भी इनका सिलेक्शन जो है झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ताइक्वांडो के खेल में हो चुका है। और हाल फिलहाल ये स्टेट लेवल का जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भी ये टॉप रैंक में आए हैं। तो सर का सबसे पहले जोहार करते हैं, स्वागत है सर। धन्यवाद। ये दिव्यांग है और लोग जो होते हैं मानसिक रूप से दिव्यांग हो जाते हैं। मानसिक रूप से आपको दिव्यांग नहीं होना है, इसका जीता जागता सबूत है हमारे साथ यमुना पासवान जी। क्योंकि शारीरिक रूप से तो दिव्यांग होना है, चलिए वो हो गया, लेकिन जो मानसिक रूप से दिव्यांग हो जाता है वो कहीं ना कहीं एक दिव्यांग सोच को जन्म दे देता है। लेकिन ये सर हैं जिनको तो बहुत ज़्यादा मैं अप्रिसिएट इनसे हुआ हूँ, इंस्पायर्ड भी हो रहा हूँ कि किस तरह ये दिव्यांग होने के बावजूद भी एक इंडिया लेवल तक गए। और कितने कंट्री से सर आप खेल चुके हैं? मैं तो अभी 12 से 14 कंट्री खेल चुका हूँ। मतलब 12-14 बार आप खेल चुके हैं इंटरनेशनली। हाँ। आप समझ सकते हैं कि किस सोच के साथ ये आगे बढ़े और इस मुकाम पर आए हैं। हम लोग थोड़ा सा अगर जो दिव्यांग हो जाता है, घर में बैठ जाता है, कहीं ना कहीं अपने आप को वो समाज से अलग महसूस करने लगते हैं कि नहीं, हम तो समाज के लिए नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर से ये जानना चाहेंगे कि सर ऐसा क्या नहीं कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। सर आपके पास तो एक हाथ नहीं है, किस तरह सर आपको जीवन जीने में कठिनाइयाँ होती है? ऐसा कुछ है नहीं जो जीवन जीने में कठिनाइयाँ होती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लोगों का देखने का नज़रिया, अगर गली में हम चलते भी हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं उनका हाथ नहीं है। बस वहाँ दिक्कत होता है, क्योंकि इंसान के सोच में ही इस तरह का थिंकिंग है जिससे हम लोगों को दिक्कत होता है। बाकी और किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है। मतलब आपको जीवन जीने में किसी तरह की कठिनाइयाँ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो सर ऐसा आप कुछ जो सामान्य व्यक्ति जो कर सकता है ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते हैं? आप सर हम देखें कि आप गाड़ी भी चला रहे थे। अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे हम मेरे को लगे कि हम नहीं कर सकते। हाँ सर एक चीज़ बताइएगा सर, ये घटना सर कैसे घटा सर? ये घटना 2003 21 जून 2003 एक प्रोग्राम था शादी का, उसमें मैं अपने पापा के साथ जा रहा था।
तो BCCL का डंपर जो गाड़ी होता है वो धक्का मार दिया था और हाथ पे ही चढ़ा दिया था, तो उसी टाइम मेरा हाथ कट गया था। आप समझ सकते हैं कि वो दर्द, किस दर्द के साथ ये आगे बढ़े हैं। उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करना, एक ट्रक हाथ पे चढ़ा देता है, उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये सोच लेके आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं पूरे देश को सोचना चाहिए, पूरे युवाओं को जानना चाहिए कि यमुना पासवान जी की जीवनी कैसे रही है और यहाँ तक कैसे बढ़े। हम लोग भले ही नहीं देख पाते इनको, समाचार वगैरह छोटा सा कटिंग छपता है, उसी में सीमित रह जाते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं खेलते बॉस, ये फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो सकता है नहीं मिला हो। लेकिन जो इनको जानते हैं, जो इनकी उपलब्धियों को जानते हैं, वो जानते हैं नहीं, यमुना पासवान है जो भारत को रिप्रेजेंट कर चुका है। सर कौन से सर देश से आप खेल चुके हैं, अगर एक दो याद हो तो? कोरिया है, जॉर्डन है, ईरान है, कनाडा है, USA है। और सर अभी और बहुत सारे अभी आपका सिलेक्शन झारखंड में किस चीज़ में हुआ है सर? अभी शॉर्ट पुट और ये जेवलिन थ्रो में एथलेटिक्स में हुआ है। एथलेटिक्स में झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे जी। अभी दिसंबर में है तमिलनाडु में ये चैम्पियनशिप नेशनल का। ऐसा कुछ ऐसे सम्मान मिला है समाज के ऐसे नेताओं से? देखिए, गवर्नमेंट से हम अगर किसी भी राज्य को उठा के देख ले, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट जो भी है उसको जॉब देते हैं अदर स्टेट में, लेकिन हमारे झारखंड स्टेट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ये तो हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा बात, अभी टोटल 41 नेशनल गेम्स जो 2010 में हुआ था उन लोगों को जॉब दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट को जॉब झारखंड सरकार नहीं दे रही है। बार बार हम लोगों ने ये ऑफिस का चक्कर लगाया भी है, नियमावली चेंज होगा, ये होगा, बहुत सारा बहानाबाजी करके अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं किया गया। और बगल का स्टेट उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, अगर आप इंटरनेशनल में मेडल लाते हैं तो आपका जॉब होगा। आज मेरे पास जॉब नहीं है, जो भी है ये इंटरनेशनल गेम के बदौलत। आज कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं, उसी से अपना घर। कितने बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं? अभी अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो नेशनल प्लेयर है मेरे पास अभी 10-12 लोग हैं। जो मेरा खुद का स्टूडेंट है वो राष्ट्रीय मतलब नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी भी कर रहा है। इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल खेल चुके हैं, और अभी भारतीय खेल प्राधिकरण में मेरा 1-2 बच्चा भी है जो सिलेक्शन है, वहाँ पे भारत गवर्नमेंट के थ्रू रह करके वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबको हम नीचे से ऊपर लेके गए हैं और खुद का अपना प्रैक्टिस भी जारी है। जो अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे हैं, लेकिन सपना है कि ओलंपिक खेले, और अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है तो हमको नहीं लगता है कि हम जा पाएंगे वहाँ पे। सर आपने अभी कहा कि जो नेशनल खेले हैं उनको जॉब मिला है, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हमारे साथ है यमुना पासवान जी, आपको जॉब ऑफर हुआ था क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ है, बार बार यही फॉर्म भरवाया जाता है, लेकिन दिया नहीं जाता, रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी कारणवश कि पैरा का कॉलम नहीं है, तो अभी ये बना नहीं है। कभी बोलते हैं कि 5 टाइम नेशनल मेडलिस्ट होगा तो जॉब देंगे। मेरा अब तक का 8 बार कंटिन्यू नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, 3 बार सिल्वर मेडल है, ब्राउन्ज अभी नेशनल में है नहीं मेरा। आप देख रहे हैं झारखंड के खिलाड़ियों के साथ किस तरह ये सरकार अन्याय कर रही है। अब जब आप झारखंड को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो यमुना पासवान को आप उठा के ले जाते हैं कि झारखंड को रिप्रेजेंट करो, जब नौकरी देने की बात होती है तो आप नौकरी नहीं देते हैं। 8 बार गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी यमुना पासवान एक एकेडमी चलाते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में फिजिकल टीचर के रूप में कार्य करते हैं। कितना कमा लेते हैं सर फिजिकल टीचर में? बस इतना कमाते हैं जिससे अपना बीवी बच्चा संभाल ले रहे हैं। मतलब मान सम्मान पूरा कमाते हैं। हाँ, इज्जत बहुत है, कहीं भी जाते हैं सभी लोग सर बना दिए हैं, लेकिन इज्जत से रह रहे हैं, लेकिन क्या खाते हैं वो नहीं पता है। मेरे बच्चे जो झारखंड के यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं टाइकोंडो को, झारखंड सरकार के अंडरटेकिंग में ट्रेनिंग लेते हैं, उनका इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं, उन सभी को मेरे बच्चों ने फाइट के दौरान हराया भी है। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। कोविड में जो मेरा हाल हुआ है, हमने एकेडमी तो बंद,
स्कूल बंद, सारा कुछ बंद था कोविड के कारण। हमने अंडा भी बेचा है अपने घर चलाने के चक्कर में। उसके बाद जब मैंने अंडा बेच कर अपना घर चला रहा था, गुजर बसर कर रहा था, खेल मंत्री सर हफीजुल हसन सर आए थे मेरे यहाँ। आपके घर? हाँ, वो आने के बाद ये बोला गया था कि आपको 6 महीने के अंदर जॉब दिया जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है चंपाई सोरेन सर। हाँ, मेरा जब ये अंडा बेचने का सारे न्यूज़पेपर में चर्चा में आया तो उन्होंने अनुशंसा किया हेमंत सोरेन सर से, मुख्यमंत्री सर से, कि इनको जॉब दिया जाए। हमारे एरिया के मतरामत सर हैं जो विधायक हैं, उन्होंने भी ट्विटर पे अनुशंसा किया, सारे लोग किए हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। खेल मंत्री सर खुद आकर के ये बोले थे कि इनको 25,000 का चेक दिया जाता है, लेकिन आज तक मिला नहीं है। अभी विधायक जी जो हमारे मोहतरम सर हैं, वो उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से आज से लग रहा है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई में हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ मेडल लेके आए थे जॉर्डन वगैरह से, तो उन्होंने उनके थ्रू 1 लाख का चेक आया है मेरे पास मुख्यमंत्री राहत कोष से। लेकिन उन्होंने जो 25,000 का चेक का घोषणा किया था कि हम आपको 25,000 रुपया दे रहे हैं, वह आज तक नहीं मिला है। आप अपना आधार कार्ड, अकाउंट नंबर वगैरह दे दें और उसके बाद हम आपको दे देंगे, लेकिन अब तक आया नहीं है। हफीजुल हसन सर खुद आते हैं, घर आते हैं, अंडा बेचते हुए इस गोल्ड मेडलिस्ट को देखते हैं, 25,000 का चेक के अनाउंसमेंट करते हैं और फिर चले जाते हैं और पता चलता है कि अकाउंट में 0 बैलेंस ही है। यमुना सर जी फिर सोचते हैं कि कभी न कभी आएगा, डेली जाके अपना अकाउंट चेक करवाते हैं, लेकिन फिर वही अंडा बेचते बेचते शून्य शून्य ही नज़र आता है। यही है झारखंड की स्थिति। नहीं देना है सर मत दीजिए, लेकिन किसी को दिलासा भी मत दीजिए। आप देख सकते हैं कि झारखंड की क्या टैलेंट की क्या स्थिति हो गई है। झारखंड का टैलेंट रोडों में दम तोड़ता है, ये सच्चाई है। कुछ दिन पहले एक प्रतिष्ठित चैनल के द्वारा दिखाया गया था कि एक तीरंदाजी की खिलाड़ी जो है चाय बेच रही है ठेले पर। आज हमारे साथ यमुना पासवान जी हैं, कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी को चला रहे किसी तरह एक एकेडमी चलाकर। और सर कैराटे में सर आपका कुछ सुने थे सर, कैराटे में क्या था सर? 2013 में कराटे डू चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुआ था मुंबई में, जो अक्षय कुमार बॉलीवुड स्टार हैं जो वो करवाते हैं। और मेरा सिलेक्शन उस टाइम हम हरियाणा से डिप्लोमा कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था हरियाणा से, तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था मुंबई के लिए। और मुंबई गया था तो वहाँ पे मैं बेस्ट अपकमिंग टैलेंट अवार्ड 2013 में ही अक्षय कुमार सर के थ्रू 1 लाख का चेक भी मिला था और अवार्ड भी मिला था हमको। ये शख्स की टैलेंट की जितनी बात करूं अपने लफ्ज़ में भी बयान नहीं कर सकता, मेंशन नहीं मैं कर सकता हूं कि कितने इनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरे हैं। शॉर्ट पुट की बात करें, जेवलिन थ्रो की बात करें, या फिर कराटे की बात करें, या फिर ताइक्वांडो की बात करें, हर चीज़ में ये खिलाड़ी मास्टर है। आप समझ सकते हैं कि 1 लाख का चेक बेस्ट खिलाड़ी के रूप में इन्होंने जीता है। अक्षय कुमार सर से पुरस्कृत हुए हैं, जो अक्षय कुमार जो बॉलीवुड की जाने माने एक्टर है। आप समझ सकते हैं ये खिलाड़ी झारखंड को मुंबई में जाके रिप्रेजेंट करके आया है, कराटे में, जेवलिन थ्रो में रिप्रेजेंट कर रहा है, ताइक्वांडो में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बदले राज्य इसको क्या दे रहा है? इतने बच्चे मेरे पास अभी नेशनल खेला हुआ है, ये लोग तकरीबन 2017 के बाद से नेशनल खेल रहे हैं। 2016 में हमने एकेडमी ओपन किया था, जुलाई 25 के आसपास, और उसके बाद 17 में ओपन किया। 17 में मेरा प्लेयर नेशनल जाने लगा, और 17 के बाद से किसी कारण से ये लोग नेशनल में मेडल नहीं मार पाया है। लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है कि अगर नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, हम लोगों ने सारे बच्चों को जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाया तो ये बताया गया कि 12 साल के नीचे वाले बच्चों को हम लोगों ने स्कॉलरशिप नहीं देंगे। और उससे पहले हम खुद जब हम 12 से नीचे थे तो उस टाइम हम लिए हैं स्कॉलरशिप। इन लोगों का पॉलिसी कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता है ये पता नहीं चलता है। ये लोग 4 बार 5 बार नेशनल खेल चुका है, एक भी बार स्कॉलरशिप नहीं मिला। और सरकार की जो भी पॉलिसी है, जो भी मंशा है, वो बात की बात है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि अगर हम पेड़ लगाते हैं उसमें पानी नहीं डालेंगे तो फल नहीं मिलेगा। ये लोग अभी छोटा पेड़ ही है
इसको सपोर्ट कीजिए ताकि ओलंपिक में मेडल मिले। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, ये लोग भी गरीब घर से है, अगर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनके माँ बाप आगे नहीं भेज पाएंगे। रिप्रेजेंट किया हुआ 2-3 बच्चा है। ये झारखंड रिप्रेजेंट किया हुआ है जी, मणिपुर, जयपुर, मणिपुर जाके खेला हुआ है। हाँ, हैदराबाद। कौन है? विकास। ये विकास कुमार है, 3 बार रिप्रेजेंट किया है झारखंड को। आप देख सकते हैं ये देश का भविष्य है, झारखंड का भविष्य है। और ये जो पॉसिबल हुआ है ना कि ऐसे जो खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं यमुना सर के आशीर्वाद के रूप में ये उभर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको आशीर्वाद ये मिला, प्रैक्टिस इनको वहाँ से मिला, प्रशिक्षण मिला, तब ये आज जाके झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कल ये ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल भी लाए। देखिए सर जो खुद दिव्यांग है, जिनका एक हाथ नहीं है, आज वो ऐसे ऐसे खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिन में इस देश को रिप्रेजेंट करने वाला है। स्टेट गोल्ड आया है इसका। कहाँ जाके खेला था सर? जी, मैं हजारीबाग में जाके। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रेहान अंसारी। सर के साथ प्रशिक्षण लेने में किस तरह फील होता है? सर के साथ प्रशिक्षण लेने में बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि सर हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं। किसी पैसा ना होने के बावजूद भी अगर हम लोग कहीं गेम पे चले जाते हैं तो सर हम लोग को खिलाते हैं। लास्ट में यही कहूँगा, सिस्टम से सिर्फ जो मेडल लाते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं, जो राष्ट्र स्तर पे, अगर राष्ट्र स्तर पे कोई गोल्ड लाया है तो अगर उसको जॉब मिला है झारखंड सरकार की तरफ से, तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल लाया है तो उसको क्यों नहीं मिला है? ये सिस्टम कहाँ सोई हुई रहती है? तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत है कि यमुना पासवान को जॉब मिले, क्योंकि इनको ये चीज़, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दरकार है। क्योंकि ये इन लोगों को जो प्रशिक्षण देते हैं ना कहीं अगर इनका जॉब मिलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ जो है फाइनेंशियल कंडीशन इनका अच्छा रहेगा और अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से निकलेंगे और इस देश को रिप्रेजेंट करेंगे। इनका अगर फाइनेंस कंडीशन सही नहीं रहे तो इनका टैलेंट जो है, इन बच्चों का टैलेंट जो है कहीं ना कहीं इसी हॉल में, इसी प्रशिक्षण केंद्र में घुट के रह जाएगा। तो सबसे पहले इनको जॉब देने का प्रावधान झारखंड सरकार लाए। मेरे बच्चे जो झारखंड के यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं टाइकोंडो को, झारखंड सरकार के अंडरटेकिंग में ट्रेनिंग लेते हैं, उनका इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं, उन सभी को मेरे बच्चों ने फाइट के दौरान हराया भी है। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग ठीक से करते हैं इसलिए हरा रहे हैं। हाँ, और उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, अगर सपोर्ट करे तो मेरे बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे, हम भी आगे तक जाएंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा है अगर आपके बच्चे जो है झारखंड सरकार से जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको हराते हैं, अगर ये चीज़ अगर बाहर चले आए तो झारखंड सरकार का कहीं ना कहीं इसमें तो थोड़ा सा लगेगा ना, नीचे चल जाएंगे ना। क्योंकि झारखंड सरकार जो ट्रेनिंग करवाती है, इतने खर्च करवा के, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दे के, अगर वो आपके बच्चों से हार जाती है और ये चीज़ अगर बाहर आता है तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की थोड़ी सी लेवल जो है नीचे गिरेगा। इसीलिए हो सकता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, वो मेडल नहीं दे रहा, अगर किसी को सुविधा प्रदान नहीं कर रहे तो उसको स्कॉलरशिप तो दीजिए ताकि वो आगे जाए। आप वो भी नहीं कर रहे तो हम लोग क्या करें? हम तो बहुत सारे बच्चों लोगों को बोल दिया स्पोर्ट्स मत करो, स्पोर्ट्स में ज़िंदगी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो फिजिकल के लिए आते हैं लेकिन मेडल मार के जाते हैं।